रात घिर आई थी। सोनल के स्लीपर कोच में उसके अलावा बाकी सभी सवारियां गहरी नींद में थीं। सिर्फ सोनल ही अपनी सीट पर बैठी किसी तरह रात बीतने का इंतजार कर रही थी। अचानक उसका ध्यान सामने बैठी एक औरत पर गया जो उसे ही घूरे जा रही थी। औरत के कपड़े और हाव भाव कुछ अजीब नजर आ रहे थे। उसके गले में काले मोतियों की बड़ी सी माला थी, आंखों में मोटा काजल और हाथों पर गहरा लाल कुमकुम रचा हुआ था। पहली बार ससुराल जा रही हो? जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? नींबू मिर्च साथ लाई हो? क्या? नहीं, क्यों? उससे क्या होता है? बूढ़ी औरत सोनल की तरफ झुकी और फुसफुसाते हुए बोली, नई दुल्हन पर नजर टिकी होती है उनकी। किसकी? क्या बोल रही हो आप? और तभी अचानक से ट्रेन जोर से झटका खाती है और लाइट एक बार फिर टिमटिमाने लगी और फिर पूरी तरह बंद हो गई। ट्रेन में चारों तरफ घूप अंधेरा छा गया। डर के मारे सोनल की सांसें तेज हो गईं। तभी लाइट वापस आ गई, लेकिन बूढ़ी औरत वहां से गायब हो गई थी। सोनल के पसीने छूट रहे थे। उसके बाद वो पूरी रात जागती रही और उसके दिमाग में रह रह कर बूढ़ी की बातें और उसका चेहरा घूमने लगा। सुबह उसका स्टेशन आ गया। वह जल्दी से ट्रेन से उतर जाती है। बाहर उसके ससुर खड़े थे। थोड़ी देर बाद उसके ससुर की गाड़ी एक घर के सामने आकर रुकी। बड़ा सा पुराना मकान, दरवाजे पर रंगोली और अंदर से आती हंसी की आवाजें। आ गई बहू, अरे जल्दी से आरती लाओ, हमारी बहू पहली बार घर आई है। ये सब देखकर सोनल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसकी सास ने उसकी आरती उतारी, कुमकुम लगाया और उसे अंदर आने को कहा। जैसे ही सोनल ने घर की चौखट पार करने के लिए कदम बढ़ाया, उसकी नजर अचानक बाईं तरफ गई, जहां पर पड़ोस के घर के दरवाजे पर एक लड़की थी। वह जमीन पर बैठकर नींबू और मिर्च को एक अजीब से गोलाकार में पिरो रही थी, जैसे कि कोई खास चीज बना रही हो। उसके बाल खुले हुए थे और चेहरा थोड़ा अजीब सा शांत था। सोनल कुछ सेकंड के लिए वहीं रुक गई और तभी उस लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया और उसकी नजर सीधी सोनल से टकराई। अरे बहू, अंदर आओ ना, क्या हुआ? जी। अंदर आते ही उसने पीछे मुड़कर देखा। वो लड़की अभी भी वहीं खड़ी थी। उसके हाथ में धागे से बंधे नींबू मिर्च थे और वो एकटक उसे घूरती जा रही थी। इसके साथ ही उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो डरावनी लग रही थी। घर के अंदर माहौल खुशियों से भरा था। थोड़ी देर बाद उसकी ननद उसे कमरे में ले गई। आओ भाभी, ये आपका कमरा है। सोनल धीरे से मुस्कुराई, फिर हिचकिचाते हुए बोली, वो बाहर जो लड़की थी सामने वाले घर में, वो कौन है? ओह, वो भाभी, उससे जितना हो सके उतना ही दूर रहो। वो थोड़ी अजीब सी है। अजीब सी? क्या मतलब? ननद थोड़ा और पास आकर धीमी आवाज में बोली, दरअसल वो साइको है। वो हमेशा से भैया से शादी करना चाहती थी, लेकिन भैया शहर चले गए और फिर आपकी उनसे शादी हो गई। उस दिन के बाद से वो बदल गई। सुना है कि अब वो टोटके करती है, काले धागे, नींबू मिर्च, जाने क्या क्या काला जादू करके जवान लड़कों को फंसाती है। अरे उससे दूर ही रहो आप। तो वो अभी क्या कर रही थी? वो नींबू मिर्च का गोला बनाना, क्या था वो? वही तो, पता नहीं अब किस पर उसकी काली नजर पड़ी है। भाभी, आप बस उससे बात मत करना और हो सके तो उसकी तरफ देखना भी मत। लोग कहते हैं उसकी नजर ठीक नहीं है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। अपनी ननद की बात सुनकर सोनल और भी अनकंफर्टेबल हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और सोचा शायद वो ज्यादा सोच रही है। अब आप रेडी हो जाओ, थोड़ी देर में आपकी मुंह दिखाई होगी।
थोड़ी देर बाद घर में सभी लोग आ गए। सोनल ने हल्का सा मेकअप किया और साड़ी पहनकर बाहर आ गई। ड्राइंग रूम में पहले से ही कई औरतें बैठी थी। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। बहुत सुंदर है बहू, नजर ना लगे। खुश रहो, घर में खुशियां लाओ। तभी उसी भीड़ भाड़ में वही पड़ोस वाली लड़की अंदर आई। फिर बिना कुछ बोले सोनल के हाथ में एक छोटा सा पैकेट रखकर आनन फानन में वहां से निकल गई। कुछ देर बाद सोनल ने घूंघट से देखा कि उसकी गोद में काला सांप रखा हुआ है जो फन उठाए बैठा है। ये नजारा देखते ही सोनल डरकर चीख पड़ती है और घूंघट और आंचल खींचकर सर से उतार देती है और गोद से सांप को दूर फेंककर सांप सांप चिल्लाने लगती है। बहू, ये क्या तमाशा है? कहाँ है सांप? अभी मुंह दिखाई शुरू हुई है और तुमने अपना आंचल उतार कर फेंक दिया। मेरी साड़ी और सांप था, वो मुझे डसने वाला था। मेरा विश्वास करो आप। अरे कैसी लड़की ब्याह लाई सुजाता, मुझे तो इसका मानसिक संतुलन सही नहीं लगता। सब किस्मत का खेल है, ठीक कहती हो आप। सोनल की हालत देख उसकी ननद उसे कमरे में छोड़ देती है। भाभी रिलैक्स, 2 दिन में भैया आ जाएंगे, आप क्यों इतना नर्वस हो रही हो? लो बहू, खाना खा लो। आज तुमने ढंग से कुछ खाया भी नहीं, थकान का असर हुआ है तुम्हें। सोनल ने मुस्कुराकर थाली ले ली और जैसे ही उसने पहला कौर मुंह में डाला उसे कुछ अजीब सा लगा, जैसे कि खाने में से किसी चीज के सड़ने की बदबू आ रही हो। माँ जी, ये सब्जी, ये तो कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्या हुआ? ठीक नहीं बनी है क्या? सोनल ने तुरंत बात संभाल ली। नहीं, ठीक है। उसने जबरदस्ती पूरा खाना खाया, लेकिन हर कौर के साथ उसे वही अजीब सा एहसास होता रहा। फिर थकी हुई सोनल बिस्तर पर लेट गई और कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। रात के ठीक 3 बजे अचानक से उसकी आंख खुल गई और कमरे में गहरा सन्नाटा था। उसका गला प्यास से सूख रहा था। वो धीरे धीरे उठी और पानी लेने के लिए कमरे से बाहर निकल गई, मगर जैसे ही उसने बाहर कदम रखा उसके पैरों के नीचे ठंडा सा कुछ महसूस हुआ। ये क्या है? उसने नीचे देखा और उसकी ही सांस अटक गई। पूरा फर्श ठंडे पानी से भरा हुआ था, जैसे किसी ने पूरे घर में पानी फैला दिया हो। सोनल के कदम वहीं रुक गए। ये क्या है? पानी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चारों तरफ सन्नाटा था, बस पानी में उसके कदमों की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। छप छप छप। वह घबराकर पीछे मुड़ी अपने कमरे की तरफ जाने के लिए, लेकिन दरवाजा वहां था ही नहीं। थोड़ी देर पहले तक जहां उसका कमरा था वहां अब सिर्फ एक खाली दीवार थी। सोनल की आंखें फैल गईं। नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसने इधर उधर देखा, हर तरफ वही दीवारें, वही पानी, जैसे वो किसी बंद जगह में फंस गई हो। उसकी सांसें तेज हो गईं और हाथ कांपने लगे। कोई है? सुनो, मम्मी जी, मम्मी जी। उसने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकली, जैसे किसी ने उसका गला कसकर पकड़ रखा हो। सोनल ने अपना गला पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे कि किसी भी वक्त सीने से बाहर आ जाएगा। वो भागने लगी,
लेकिन हर तरफ वही पानी, वही अंधेरा। और तभी उसके पीछे पानी में किसी के कदमों की भारी आवाज आई। छप छप छप। सोनल धीरे धीरे मुड़ी। पीछे अंधेरे में दीवार से सहारा लेकर कोई बैठा हुआ था। सोनल कांपती आवाज के साथ कौन है वहां कहते हुए उसके नजदीक आई, तो नजदीक से उस साए को देखकर उसकी सांसें अटक गईं। ऐसा लगता था कोई कंकाल नुमा शरीर जिसके बदन पर फटे पुराने कपड़े थे, पानी में बैठा हुआ है। यह नजारा देख सोनल की चीख निकल गई और वो झटके से उठ बैठी। सोनल अपने कमरे में थी, अपने बिस्तर पर। उसकी सांसें तेज थीं और माथे पर पसीना पानी की तरह बह रहा था। आसपास सब कुछ एकदम नॉर्मल था। दरवाजा भी अपनी जगह पर था। सोनल ने हड़बड़ाकर इधर उधर देखा। तो वो एक सपना था।